हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत के 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो 20 के दांत चैप्टर है वो एक प्रकार की कहानी है। इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार है 20 के दांत नलिनी लोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है नलिनी लोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर नलिनी लोचन शर्मा। अगला सवाल है, गिरधर लाल कौन है। जो गिरधर लाल है इस कहानी में 20 के दांत जो कहानी है उसमें गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल के बेटा मदन है। तो इसमें ऑप्शन है कासू का पिता। तो कासू के पिता होंगे सेन साहब, क्योंकि कासू का नाम ही खोखा है, ठीक है। और खोखा के पिता कौन थे? सेन साहब। मदन का पिता, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मदन के पिता गिरधर लाल, जो सेन साहब के यहाँ क्या करते थे? किरानी के काम करते थे। वो मदन के पिता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मदन के पिता। अगला सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन है वो गिरधर लाल के बेटा है, और कासू जो है जिसको खोखा नाम है, मतलब उसका प्यार से सब खोखा बोलते हैं, और नाम उसका क्या था? कासू, जो सेन साहब के बेटा है। तो मदन से जब उसका लड़ाई हुआ था लट्टू के खेल के लिए, तो उसमें मदन उसका 2 दांत तोड़ दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2। अगला सवाल है, नलिनी लोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिनी लोचन शर्मा जी के माता का नाम है रत्नावती शर्मा। ऑप्शन ए है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। तो सही आंसर ऑप्शन सी है इसका, रत्नावती शर्मा। अगला सवाल है, नलिनी लोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। मतलब इनके जो कहानी है उसमें तत्व समग्रता से उभर कर आए, तो मनोवैज्ञानिक है। तत्व समग्रता इनका क्या है? मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, मनोवैज्ञानिकता। सही हो जाएगा बी। अगला सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी, नई मोटर कार, वो 7,500 की थी। तो मतलब वो किसी को कार के आसपास मतलब जाने नहीं देते थे, लेकिन इसको खतरा था तो खोखा से, ठीक है। उनकी 5 बेटियां थी जो कि बहुत ही मतलब सुशील थी, लेकिन खोखा मतलब वो रूल के उनके अपवाद था। तो मोटर का किससे खतरा था? तो किसे? खोखा से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खोखा। अगला सवाल है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ये जो खोखा खोखी है ना, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर है इसमें तमिल, भोजपुरी, बांग्ला। तो ऑप्शन सी इसका सही है, बांग्ला। अगला सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। जो इस कहानी में सेन साहब थे, वो मतलब गिरधर लाल से बोले थे। मदन के गाड़ी के आसपास मतलब भटक रहा था, तो गिरधर लाल से ये बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेन साहब। अगला सवाल है, खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका, बच्चा बच्ची। अगला सवाल है, खोखा का क्या नाम है। खोखा का नाम कासू था। तो इसका सही आंसर इसमें कीसू, कुसू। ऑप्शन सी है कासू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कासू। अगला सवाल है, 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 की दांत जो कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, मनोवैज्ञानिक। अगला सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब मतलब हर किसी जो उनके यहाँ तथा वार्तालाप होता था उसमें क्या बोलते थे कि मेरा बेटा बिजनेसमैन, इंजीनियर बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिजनेसमैन, इंजीनियर। अगला सवाल है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन मतलब अपने पिताजी के हाथ से अक्सर पीटा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, माता, सेन साहब, खोखा। ऑप्शन डी है पिता। तो सही आंसर है डी। अगला सवाल है, नलिनी लोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिनी लोचन शर्मा जी के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित रामावतार शर्मा। अगला सवाल है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो गिरधर लाल के बोले थे, और उसी समय जिस समय डांट लगा रहे थे, फटका रहे थे, उसी समय बोले हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, मवाली बनते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, गिरधर लाल। अगला सवाल है,
अगला सवाल है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। 20 के दांत जो कहानी है वो किस वर्ग को अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो वो मध्यम वर्ग है। ठीक है, और इसमें एक और सवाल बनता है, मध्यम वर्ग को अंतर विरोधों को उजागर करने वाले इसमें से कौन ऐसा कहानी है। ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 20 के दांत, और यहाँ आंसर क्या है मध्यम वर्ग, तो सही आंसर है ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। अगला सवाल है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो था सेन साहब के बेटा खोखा, और मदन जिस समय लट्टू खेल रहा था उसमें वो शामिल होना चाहता था, लेकिन मदन उसको नहीं खिलाना चाहता था, जिसके कारण दोनों में क्या हो गया था झगड़ा, और मदन कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो इसमें सही आंसर है फुटबॉल खेल, हॉकी, बैडमिंटन, लट्टू, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी है लट्टू। अगला सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। मतलब उनके घर पे एक आए थे पत्रकार महोदय जी, जो सेन साहब हमेशा कहते थे क्या कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन पत्रकार महोदय जो आए थे उनके यहाँ, वो बोले कि बस एक जेंटलमैन होना चाहिए और आगे का वो अपना देख लेगा। ठीक है, तो उनकी बातों से ही सेन साहब क्या ऐंठ गए थे, तो सही आंसर क्या है इसमें पत्रकार महोदय, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र 5-6 साल था, तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए 5 से 6 साल। अगला सवाल है, मदन किसका पुत्र था। मदन जो था वो गिरधरलाल का पुत्र था, जो कि सेन साहब के यहाँ क्या किरानी के काम करते थे। सही आंसर क्या है ऑप्शन बी गिरधरलाल। अगला सवाल, नलिनी बेचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यक्ष बने थे 1959 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन डी 1959, सन 1959 में इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, नलिनी बेचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिनी बेचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु जस्ट हुआ था 1961 में। ठीक है, 1961 में इनका मृत्यु हुआ था, और जन्म कब 16 हुआ था। यहाँ क्या है 16 है और क्या 61। ठीक है, अगला सवाल है, नलिनी बेचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ। आएंगे सवाल, तो उनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961। सही आंसर ऑप्शन ए है 12 सितंबर 1961। अगला सवाल, नलिनी बेचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन सी बदरघाट पटना। अगला सवाल है, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टि की नलिनी बेचन शर्मा जी के है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नलिनी बेचन शर्मा। अगला सवाल है, लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। ठीक है, तो माता पिता को, जो सेन साहब है और सेन साहब की जो पत्नी है, अपने बेटी को किस तरह से एकदम कठपुतली की तरह है, तो इस बात से उनको गर्व होता है कि मतलब क्या मेरी जो लड़कियां है वो क्या कठपुतली की तरह सब बात मानती है, तो माता पिता हो जाएंगे इसके अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार। सही आंसर क्या है डी माता पिता। अगला सवाल है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो हंस। ठीक है, इस चैप्टर के एक ये लाइन है जिसमें लेखक बोले थे, जिस समय कासू गया था मदन से लट्टू खेलने के लिए बोलने, तो उस समय बोले कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो कौन हंस, क्योंकि जो कासू था वो खेलने के लिए मदन से बोला तो मदन मना कर दिया था। तो कौवों का जमात मतलब क्या है कि मतलब जहाँ छोटे घर के बच्चे खेल रहे हैं वहाँ बड़े घर के कौन था कासू, उसको यही कंपेयर किया गया छोटे बड़े लोगों में। जिसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी हंस। अगला सवाल है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। जो सेन साहब थे उनका सिद्धांत कैसे बदल गया। तो मतलब बेटियों के अनुसार तो उनका सब सिद्धांत चलता था, उनके बात मानते, लेकिन खोखा जो था उनका एक भी बात, उनका एक भी वो अपवाद था। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी खोखा। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 लड़की थी उनके। तो सही आंसर क्या है इसमें ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सोफर शब्द का अर्थ है। जो सोफर था ना वो सेन साहब की ड्राइवर था। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन डी ड्राइवर, सभ्यता, संबंध, निर्ममता। इसका सही आंसर ड्राइवर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वाकिफ शब्द क्या है। वाकिफ मतलब क्या होता है परिचित होना। ठीक है, उससे जान पहचान। तो इसमें क्या है सभ्यता, क्रूर, उपहार,
परिचित। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, परिचित। अगला सवाल है, सेन साहब की लड़कियाँ कैसी थी? मतलब एकदम सुशील, ठीक है, सुशील थी, बातूनी, कामचोर, झगड़ालू नहीं, सुशील थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुशील। अगला सवाल है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? जो 20 के दांत हो क्या है? कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कहानी। अगला सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मतलब मदन जो था उसको क्या, तो अपने पिता से क्या खाता था? वो मार खाते रहता था, तो उसके लिए मार खाना एकदम मामूली बात था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? बोले थे ना लट्टू खेलने के लिए जब वो गया था, खोखा, कासू, कासू उसका नाम था। तो मदन क्या, उस समय झगड़ा हुआ तो 2 दांत तोड़ दिया था। तो मदन इसका सही आंसर हो जाएगा, मदन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सेन साहब की मोटर की कीमत कितनी थी? जो सेन साहब की चमचमाती काली रंग की जो मोटर थी, ठीक है, वो 7,500 की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, 7,500। अगला सवाल है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था, ठीक है, खोखा। उनका 5 बेटी के बाद एक बेटा कौन सा? खोखा, जो उनके आंखों का क्या था? तारा था। सारे रूल घर का क्या अपवाद था वो, मतलब खोखा। सही आंसर ऑप्शन सी है इसका, खोखा। अगला सवाल है, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहे, ऐसा ख्याल किसका है अपने बच्चों के विषय में? यही बात जो बोला गया था, जिसके कारण क्या सेन साहब को क्या ऐंठन हुआ था, ये पत्रकार जी बोले थे, अखबार नवीस। इसमें अखबार नवीस गया, वहाँ क्या था? पत्रकार महोदय, जिसके बाद से क्या ऐंठ गए थे। तो यही बात था कि मैं चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन जरूर बने, लेकिन सेन साहब हमेशा क्या कहते थे कि मेरा बेटा खोखा है, वो इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये क्या जजेंटलमैन जरूर बने, आगे का वो देख ले, आज़ादी रहेगा उसके ज़िंदगी के। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, अखबार नवीस। ठीक है, वो चाहते थे कि वो अपने अनुसार से ज़िंदगी जिए, बस एक जेंटलमैन होना चाहिए। अगला सवाल है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? जो गिरधर लाल थे मदन के पिता, वो क्या थे? किरानी थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ही है, किरानी। अगला सवाल है, हिंदी कविता में प्रगपदवाद के प्रवर्तक कौन है? जो प्रगपदवाद के प्रवर्तक हैं वह है नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नलिनी विलोचन शर्मा। अगला सवाल है, किनकी लड़कियां जीती जागती तहजीब और तमीज की मूरत है? तो उसे सेन साहब की लड़कियां जो थी वो एक क्या थी? एकदम सुशील थी, तमीज में रहती थी वो, ठीक है, एक प्रकार की मूरत थी, जीती जागती। इसका सही आंसर क्या है? सेन साहब की। अगला सवाल है, नलिनी बच्चन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? ये तो क्वेश्चन 1916 में हुआ था इनका। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1916। अगला सवाल है, नलिनी बच्चन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था बदरघाट, पटना में। तो इसमें सिर्फ पटना दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन सी, पटना। अगला सवाल है, मदन और कासू की लड़ाई के विषय में लेखक क्या कहते हैं? जो लेखक उस समय बोले थे कि हड्डी और मांस की लड़ाई, इसका मतलब क्या है कि एक मांस मतलब एक बड़ा है और एक क्या है? छोटे घर से है। तो हड्डी और मांस की लड़ाई है। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, मतलब वो बोले कि बंगले के पिल्ले मतलब क्या है? बड़े घर में रहने वाले क्या पिल्ले हैं, और एक गली के कुत्ते। तो अक्सर जीतते कौन है? गली के कुत्ते, ठीक है, वो तो अपने घर में ही बनते हैं, उनके अनुसार ये कहना था। तो इसमें से सही दोनों हैं, ठीक है, उपयुक्त तो दोनों सही होगा। हड्डी और मांस की लड़ाई और बंगले के पिल्ले। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या करता? हमेशा क्या करते थे? जो मदन के पिता गिरधरलाल थे, क्या हमेशा मारते थे? उसके लिए मार खाना क्या था, मतलब लाजमी था, मतलब मार खाते रहता था। लेकिन जिस दिन खोखा के दांत तोड़ने के बाद जब गया घर मदन, तो उसके पिता ना उस पर गुस्सा मिटाई नहीं किए, उसको क्या लपक कर मदन को हाथे से उठा लिए और बोले साहब बस बेटा, मतलब सारे बदला ले लिया था वो, ऐसा उनका कहना था। गुस्सा पिटाई नहीं किया उसका। इसमें सही आंसर क्या है? लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, सेन साहब के जो दूर के रिश्तेदार थे वही अखबार नवीस थे, जिनके बातों से उनको ऐठन हुआ था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, काली चमकती हुई स्टीमल इंड नई कार किसकी थी? तो वो तो सेन साहब के था। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी है, सेन साहब। अगला सवाल है, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े? तो खोखा के 2 दांत तोड़ दिया था मार के। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 2। अगला सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग के था, ठीक है, 7,500 में वो लिए थे। इसका खतरा था तो सिर्फ खोखा से था।
सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी काला। अगला सवाल है, झोपड़ी और महल किराए में अक्सर कौन जीतते हैं? कौन? महल वाले जीतते हैं अक्सर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी महल। अगला सवाल है, कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऊपर हम ये सवाल बोले भी थे कि इस तरह के बन सकता है। ऊपर क्या था कि 20 की दांत कहानी में किस वर्ग को अंतर्विरोधी, ठीक है, अंतर्विरोधी उजागर करती है, ऊपर ये सवाल था। तो क्या था ऑप्शन में? मध्यम वर्ग। यहाँ आ गया ना, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को क्या उजागर करती है? तो वो कौन सा कहानी है? 20 के दांत। तो इसका सही आंसर क्या है? डी 20 के दांत। अगला सवाल है, गिरधालाल का बेटा है, गिरधालाल का बेटा कौन है? मदन है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मदन। अगला सवाल है, नाउमीद बुढ़ापे का तारा है। तो ये सेन साहब की बेटा जो खोखा था वो, क्योंकि 5 लड़कियां थी जो सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती, इसके बाद कौन आया था? कासू, खोखा। तो मतलब नाउमीद बुढ़ापे का एक प्रकार क्या है? तारा है वो, खोखा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी खोखा। अगला सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछले बत्ती के शीशा चकनाचूर किया, कौन किया था? तो वही किया था, खोखा ही किया था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी खोखा। अगला सवाल है, किसके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? सेन साहब के जो बहुत सारे सिद्धांत था, वो सिद्धांत को उनकी बेटियां जो थी वो पालन करती थी, ठीक है, लेकिन जो खोखा था वो अपवाद था उसके नियम के, ठीक है। तो उनका सारा नियम बदलना पड़ेगा खोखा के लिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी खोखा। अगला सवाल है, 20 की दांत कहानी में मोटर, ठीक है, मोटर कार किसकी थी? यहाँ कर लिखा गया, क्या है? मोटर कार। मोटर कार, मोटर कार किसकी थी? तो सेन साहब की थी, जो 7,500 में खरीदे थे, और क्या काले रंग की थी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सेन साहब। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।